अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। यहाँ पर जनाब मेरा देवर और मेरी अम्मी यानी इसकी खाला मिल के ना प्यार मोहब्बत के गीत गा रहे थे। मतलब ये कि अम्मी कंघी कर रही थी और वो जो है ना अम्मी की कंघी करने के लिए आया था कि लाओ खाला मैं करता हूँ। तो अम्मी के बालों को जरा सा भी हाथ लगाओ ना उनको बड़े सर में दर्द होती है, तो उसे बड़े प्यार कर रही थी कि नहीं बेटे मैं खुद कर लूंगी। और जनाब यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बच्चों के लिए तिल्ले वाली खेड़ी बनवाई थी 2, तो ये जनाब वाइट वाली हमने बनवाई थी। तो मेरा देवर जो है ना जो बाजार से ली थी ना उसके साथ मैच करके देख रहा था, कह रहा था कि ये एक जैसी है, ये डिफरेंट। तो मैं उसको कह रही थी कि नहीं, जो बाजार से ली हुई है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो बनवाई हुई है ना वो खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ ना कि मुझे पता ही नहीं चला, मेरे कैमरे का ना कोई या तो कोई ऐसा बटन दब गया जिससे ये थोड़ी सी ना अंधेरे अंधेरे वाली वीडियो हो गई। समझ नहीं आई क्या हुआ, लेकिन चलें कोई बात नहीं, छोटा सा ही क्लिप था तो मैंने कहा ये मैं ऐड कर देती हूँ। कल जनाब हम लोग गए, बताया था आपको, साचक मिलने के लिए सबसे। और आज जनाब हमें मिलाद पे बुलाया जा रहा है। रात को ही उन्होंने बोला कि ऐसा करना कि आप लोग कल हम मिलाद रख रहे हैं, आप लोगों ने आना है। तो बस जनाब पहले तो प्रोग्राम ये बना कि 2 बजे का टाइम होगा, लेकिन फिर ये हुआ कि मेरी नंद की कॉल आ गई कि थोड़ी सी अभी सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं, सारी सेटिंग हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो मिलाद का टाइम जो है ना वो 4 बजे का है, तो इसलिए हम लोग ज़रा बाजार चले गए। मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, जो चीज़ें रह गई हैं वो ले आते हैं। तो जनाब निकलते निकलते ना हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर जनाब मैं अपने बैग को देख रही थी, ना मेरे से खुल रहा था ना ये बंद हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो खैर मेरे बेटे ने मुझे सेट करके दिया। अब हम निकल रहे हैं दोबारा से जनाब साचक, क्योंकि आज मिलाद रखा हुआ था उन लोगों ने, और साथ ही इन्होंने बोला था कि रात को थोड़ी सी ढोलक शोलक भी हम रख लेंगे। हम जनाब रेडी हो चुके हैं और बस अब निकल रहे हैं। हम लेडीज़ ही जा रही थी और मेरा देवर साथ जा रहा था। और मैं उसे बोल रही थी कि गाड़ी जो है ना तुम चला लो ना। तो वो कहता है कि मेरे पास अगर मैंने गाड़ी चलाई ना तो फिर रिस्क पे ही जाओगे क्योंकि मैं तो जो है ना लेफ्ट साइड चलाता हूँ, मेरे से थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पर चलाना। मैं कह रही थी कि नहीं भाई लाओ मुझे दे दो, मैं खुद ही चला लेती हूँ। भाई बच्चे साथ हमारे जा रहे हैं, ये ना हो कोई मसला बन जाए ना। तो बस ड्राइविंग मैं करूँगी, सारे बैठेंगे और चलते हैं फिर हम साचक। और थोड़ा सा मुझे ज़रा मैं इतनी रश ड्राइविंग नहीं करती हूँ, तो रास्ते में भी मुझे थोड़ी सी देर हो गई। तो बस अब निकलते हैं और जनाब चलते हैं उनकी तरफ, और हल्ला गुल्ला भी करेंगे, मिलाद में भी शामिल होंगे, खाना शाना भी वहीं पे खाएंगे और थोड़ा सा लेट ही आएंगे। और जनाब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर शादी के दिन स्टार्ट हो गए तो हमारा आना जाना लगा रहेगा और घर में हमारे पाँव नहीं टिकेंगे। तो जनाब इसीलिए हमारे पाँव नहीं टिक रहे हैं और हम निकल दोबारा पड़े हैं मेरी बहन बच्चे इतने एक्साइटेड थे। जाहिर है जब वो लोग बाहर से आते हैं ना तो पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, चाहे वो शादी है या नहीं है, बहुत इंजॉय करते हैं। अब जनाब ये तकरीबन असर ढल चुकी है और मगरिब भी होने वाली है, और खूबसूरत आसमान इतना प्यारा लग रहा था ना। आप ये देखें, इतना खूबसूरत सूरज लग रहा था, सूरज ढल रहा था ना, तो बड़े ही खूबसूरत आसमान जो है ना लग रहा था। ये मैंने कैप्चर की ना, जब मेरा दिल था मैं थंबनेल पे लगाऊंगी, इतना मुझे प्यारा लग रहा था ना ये आसमान इस टाइम, क्या बताऊं मैं आपको। ओरिजिनल तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दिल तो करता है मैं रोज़ रोज़ व्लॉग डालूं आप लोगों के लिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी मसरूफियत आ जाती है कि एक दिन मेरा गैप आ ही जाता है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रूटीन में ना रोज़ाना एक व्लॉग लाजमी डाला करूँ, ताकि आप लोगों को वेट ना करना पड़े, है ना। तो खैर जी हम साचक पहुँच गए और गप्पे मारते हम आ रहे थे, और खूब ही गप्पे मारते आ रहे थे, खूब ही इंजॉय करते आ रहे थे। और ये जनाब अब उनका डेरा आ गया है और चलते हैं फिर हम उनके घर और चल के मिलते हैं हम सबसे। जुनैशा और बच्चे कल हमारे साथ नहीं आए थे, इन्होंने कहा था नहीं हम मम्मी के पास रहेंगे, यानी मामू के पास ही रहेंगे। तो आज जो है ना इनको हम लेकर आए थे कि नहीं आज मिलाद है तो आप लोग भी ना हमारे साथ ही चलो। तो बस ये भी आए हैं और पप्पो से अपने और सबसे मिलेंगे। और जो पप्पो है इनकी वो मिलके बड़ी खुश हुई, क्योंकि इतने अरसे बाद वो भी बच्चों से मिल रही थी ना। तो जाहिर है फिर जब बच्चे मिलते हैं, आप माशाल्लाह से छोटे छोटे मुन्ने बच्चे देखे हों और जब एकदम से बड़े होते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैं अतीना को देख के एकदम से बड़ी हैरान हुई थी ना, इसी तरह इसकी पुप्पो भी देख के बड़ी हैरान हो रही थी कि अतीना माशाल्लाह से आप कितने हाइटेड हो गए हो, आप तो हमारे से भी लंबे लंबे हो गए हो, आगे आपने कहाँ तक जाना है तो मैं बल्कि कह रही थी कि जब वीडियो हम देख रहे होते हैं ना
वीडियो कॉल हम करते हैं, तो उस टाइम बच्चे इतने बड़े बड़े नहीं लग रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप सामने अपने देखते हैं ना तो बहुत चेंज देखते हैं आप बच्चों में ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तीनों बच्चियां इतनी डिफरेंट हैं, इतना ज़्यादा इनमें, यानी एक होता है ना प्यार करने वाले बच्चे, ये उस तरह के बच्चे हैं। और मैंने आपको पहले भी व्लॉग में अपने बताया था कि ये इतने खूबसूरत हिजाब करती हैं, इतने स्टाइलिश तरीके से, कि बड़ी ही माशाल्लाह से प्यारी लगती हैं। अच्छा, माशाल्लाह अपना अब्बे हाँ जी। यहाँ पे आपने सुनी आवाज कि माशाल्लाह अपने अब्बे तक गई है। इसके माशाल्लाह अब्बू की जो हाइट है ना वो 6'2" है, आई थिंक, हाँ इतनी है। तो ये माशाल्लाह उसी पे जा रही है, और हम सारे यही कह रहे थे कि ये इतनी लंबी हो गई है कि आगे जाके तो पता नहीं ये कितनी लंबी होगी। माशाल्लाह से अभी 12 साल की है सिर्फ। रिजवाना तो भूख लग रही है हमें, एक कसम मैं लगाती हूँ। कहाँ यहाँ अंदर लगाऊँ बाहर? बाहर ही खा लेंगे। तो ढोलकी नहीं लानी किसी ने? कहाँ जानी ढोलकी लेगा, अंदर भी चाह लो ना। खैर खाना शाना अब हम लोग खाने लगे थे, और यहाँ पे जब मुझे शीशा नज़र आया ना ये, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपनी एक लुक भी दिखा देती हूँ। ये फर्शी शलवार के साथ मैंने और मेरी सिस्टर ने ना एक जैसा ही सूट हमने बनवाए थे ऑफ वाइट कलर में, और हर चीज़ को मैच करके बड़ा सोच समझ के हमने ये ड्रेस बनवाए थे, और इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, और टेलर ने मेरे इनको सिया भी बहुत खूबसूरत था। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटे? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मेरी जो छोटी नंद है वो भी आ चुकी हुई थी चीचा वतनी, और अब वो आज ये लोग भी आ रहे थे। और अभी खाना हमने जैसे ही ख़त्म किया तो साथ ही ये लोग भी पहुंच गए थे। इनको रास्ते में बड़ा टाइम लग गया, तो खैर ये भी खैर से अब पहुंच गए हैं। और मैं अपनी नंद से कह रही थी कि मुझे दूल्हा नज़र नहीं आ रहा, वो किधर है? तो कहती दूल्हा बेचारा तो बीमार हुआ हुआ है, 2 दिन हो गए हैं, उसको शदीद फ्लू हुआ हुआ है, तबीयत ख़राब हुई हुई है, और नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब, बड़ा ही बुरे हालात हैं। और जब इसे मिले तो वाकई इसकी तबीयत बड़ी बेचारे की ख़राब थी। शादी का टाइम है और इतनी तबीयत ख़राब, अल्लाह पाक सेहत दे। जुनैशा ये दूल्हा है, दूल्हा भाई। हसीब नानो नहीं लग रही? नानो जुनैशा को जनाब ले लिया दूल्हे ने गोद में, यानी जुनैशा दूल्हे की गोद में थी, और मैं उसे पूछ रही थी कि हसीब ये आपकी नानो की तरह नहीं लग रही? क्योंकि ये बिल्कुल अपनी दादो जैसी है, जुनैशा ना बिल्कुल दादो जैसी है। आइज़ भी, और मेरी जो खाला थी यानी मेरी जो सास थी उनकी भी ना ग्रीन आइज़ थी, तो इसकी भी ग्रीन आइज़ हैं। तो इतने हम हैरान होते हैं, इतनी रिजेम्बलेंस, और मतलब मेरे हस्बैंड से भी इसकी बड़ी ज़्यादा इसका जो फेस है मिलता है, क्योंकि उनकी भी ग्रीन आइज़ हैं। तो ये माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही होती है ना। तो खैर जी, अब यहाँ पर हम खाना खा रहे थे, जो खा चुके थे वो लोग तो चले गए अंदर, के चलें जी अंदर चलते हैं और चल के हम ढोलकी बजाते हैं। खैर जनाब, ये तकरीबन 7 बजे का टाइम है। खूब हमने ढोलकी बजाई और खूब इंजॉय किया, लेकिन साथ साथ मुझे काले भी आ रही थी मेरे हस्बैंड की, क्योंकि हमने बाज़ार जाना था और उन्होंने मुझे बोला था जल्दी आ जाना, क्योंकि सेहरा वगैरह हमने बनवाना था, और ढेर सारे और भी काम थे, जो मेहंदी वगैरह बनानी थी, थाल लेने थे, जो हमने मेहंदी माइयाँ लेकर आनी थी, यहाँ पर मेहंदी हम लोगों ने लेके आनी थी, वो भी आप लोग देखना। तो बस जी, अब इसी वजह से हम घर जल्दी आ गए थे, और यहाँ पे बैठे गप्पे लगा रहे हैं और ड्राई फ्रूट वगैरह खा रहे हैं। और मेरी जो नंद है बड़ी, उसने बोला था कि भाई हमारे गेस्ट तुमने रखने हैं अपने घर। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप लोगों के गेस्ट मेरे ही गेस्ट हैं, क्योंकि ज़ाहिर मेरे ससुराल वाले हैं, और जाहिर है जब मैं काम नहीं आऊँगी तो कौन आएगा? जाहिर अपने ही काम आते हैं ना आपके अच्छे बुरे वक्त में। और यहाँ जनाब ये नेक्स्ट डे है, सुबह का नाश्ता चल रहा है। अभी फ़िलहाल तो हम रस चाय खा रहे हैं, और हम सभी को ना नाश्ते से पहले यानी पराठों से पहले रस चाय खाने का बहुत शौक होता है। हम सभी बैठ के पहले ये इंजॉय करते हैं। सब बैठ के यहाँ पर हम गप्पे शप्पे लगा रहे थे, और कहीं पे भी जाने से पहले गप्पे ही लगाते थे। सुबह के टाइम मैंने नाश्ता दे दिया, और अब जनाब मेरा प्रोग्राम था, मैं आलू वाले पराठे बनाऊंगी, मज़ेदार से आलू वाले पराठे। दिन ज़ाहिर ज़्यादा थे, और मुझे था कि डिफरेंट नाश्ता होगा ना शादी पे, मतलब शादी के दिनों में।
तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। किसी दिन मूली के पराठे, किसी दिन आलू के पराठे, किसी दिन साग पराठा, मतलब ये कि डिफरेंट नाश्ता होगा तो ज़रा मज़ा आएगा ना। तो इसी वजह से जनाब आज का दिन हमने आलू वाले पराठों के लिए सिलेक्ट किया था। उसके बाद मैंने बाज़ार जाना था और जो हमारे काम रहते थे वो भी जाकर हमने करने थे, लेकिन वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। आप यकीन करें कि ये 10-12 दिन जो थे ना हमारे, इतने कोई बिजी थे कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी हमारे पास। हम में से किसी के पास भी, यकीन करें, इतने को बिजी दिन थे। और आपको पता है ये जो बाहर से आए हुए होते हैं उन्होंने भी ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है, उनकी तो बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग होती है ना, तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। और हर बच्चे की 3-3 4-4 शूज़ भी थे लेने, और साथ साथ हम ले रहे थे। अच्छा क्या था कि हम एक दिन में हर चीज़ नहीं ले पा रहे थे, दिन छोटा है ना तो नहीं हो रहा था। हम क्या करते थे कि जिस दिन जो चीज़ पहन के जानी है उस दिन जाके वो चीज़ ले आते थे। अब इतने बाज़ारों के चक्कर लग रहे थे कि बस क्या ही बताऊँ आपको। फ़िलहाल मैंने सोचा कि मैं नाश्ता वगैरह करवा के जब फारिग हो जाऊँगी ना तो फिर सारे काम करने जाएंगे तो पुरसुकून हो जाएंगे। क्योंकि अब ये जो आज का दिन है ना, ये मेरी नंद ने जब हम कल निकल रहे थे उसने बोला था कि कल तुम लोगों ने हमारे साथ जाना है लड़की को मेहंदी लगाने। हालांकि वो प्लान में नहीं था, शादी के प्लान में नहीं था। लेकिन साथ ही फिर इन्होंने जब बता दिया कि अब लड़की को मेहंदी लगानी जानी है तो बस फिर ये दिन भी हमें ज़ाहिरा में जाना था वहाँ पर, तो तैयारी भी करनी थी। और आज के दिन का ड्रेस भी हमने कोई नहीं लिया हुआ था। मेरे बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था कि आज हमने मेहंदी भी लगाने जानी है। लेकिन मेरी नंद, हालांकि मैंने उसे फ़ोन किया कि मैं किसी तरीके से ना स्किप कर जाऊँ ना लेकिन उसने कहा नहीं जाना है। और बस फिर मैंने कहा ठीक है, तो आज भी हम जाएंगे वहाँ पर मेहंदी लगाने। लेकिन वो व्लॉग आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। वो भी बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग है, बड़ा मज़ेदार व्लॉग है। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में देखेंगे वो। और यहाँ पर मज़ेदार सा आलू का पराठा बन गया। यहाँ मेरी नंद आ गई थी और मुझे बोल रही थी कि मुझे बताओ मैं कोई हेल्प करवा देती हूँ। मैंने कहा हाँ नेकी और पूछ पूछ करवा दो हेल्प। तो इसने बोला कि मैं अपना पराठा खुद बना लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है बना लो। तो ये जनाब दही इसने बोला कि मैंने दही के साथ खाना है। मैंने कहा ठीक है तुम दही खाओ और हम चाय के साथ आलू का पराठा खाएंगे। ये बन गया मज़ेदार सा आलू का पराठा और अब हम इंजॉय करेंगे इसको, खाएं पियेंगे और उसके बाद जाएंगे बाजार। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। सब बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।